एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपवेट। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर 2। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से जीरो फाइंड करनी है एंड देन वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स, और उसके बाद उसके जीरोस और कॉफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करके बताना है कि वो वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। 4x² माइनस 3x माइनस 1। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा नंबर, दो नंबर्स चाहिए इसको स्प्लिट करने के लिए जिसको सम करके -3 आए और प्रोडक्ट करके क्या आए? -4। प्रोडक्ट करके क्या आए? -4। सो वी हैव इट एज 4x प्लस 1x माइनस 1। तो यहाँ से 4x कॉमन आया, वी गेट x माइनस 1, प्लस 1 कॉमन आया, वी गेट x माइनस 1। सो 4x प्लस 1 एंड x माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? 1/4 एंड 1। ओके, सो अगर मैं इस इक्वेशन से फाइंड करूँ, सो आई हैव सम ऑफ जीरोज इज -3/4 एंड प्रोडक्ट इज -1/4, because sum of zeros is 3/4 minus b upon a plus c upon a. ओके, सो अब मैं इसका सम फाइंड करती हूँ। सम क्या हो जाएगा? -1/4 प्लस 1 विच इज़ 3/4 विच इज़ वेरीफाइड। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1/4 विच इज़ वेरीफाइड। सो सिमिलरली हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या चाहिए? सम एज 4 एंड प्रोडक्ट एज -12। ओके, सो अब हम करते हैं कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जिसका सम 4 हो और प्रोडक्ट क्या हो? -12 प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4। सो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 2। यहाँ से -2 कॉमन आ गया, क्या बचा? x प्लस 2। सो वी हैव टू फैक्टर्स एज 3x माइनस 2 एंड x प्लस 2। सो हियर x कम आउट्स टू बी 2/3 एंड x कम आउट्स टू बी -2। सो यहाँ से हमारा हमें सम क्या चाहिए? यहाँ से -b/a एंड प्रोडक्ट क्या है? c/a। सो बेसिकली सम क्या हो जाएगा? 2/3 -2 दैट इज -4/3 एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो -4/3, हैंस वेरीफाइड। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट। 5t² plus 12t plus 7. We require sum as 12 and product as 35. So क्या जाएगा ये? 7 plus 5t plus 7t plus 7. 5t कॉमन है, we get t plus 1 plus 7 कॉमन है, we get t plus 1. Two factors, 5 2 plus 7 and t plus 1 equated to 0, we get -7/5 and -1. सो अब हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस विल बी -b/a एंड प्रोडक्ट विल बी c/a। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? सम क्या आएगा? -7/5 -1 विच इज -12/5 and product will be -7/5 into -1 plus 7/5, hence verified. Moving on to the fourth part, we have fourth part is t³ minus 2t² minus 15t। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? t को कॉमन निकाल लेंगे, we get t² minus 2t minus 15। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर सम हमें क्या चाहिए? -2 और प्रोडक्ट क्या चाहिए? -15। सो क्या आएगा ये? t तो एज इट इज़ आ गया, t² माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15। सो ये t आ गया, t कॉमन आया, t -5 प्लस 3 कॉमन आया, t -5। सो वी हैव 3 रूट्स, t प्लस 3 एंड t -5 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास यहाँ से t की 3 वैल्यूज आ जाएंगे, 0 -3 एंड +5। नाउ वी हैव इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका पहले हम सम निकालते हैं। तो सम क्या होगा इसका? -b/a दैट इज 2/1। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? दैट इज c/a एंड प्रोडक्ट क्या होगा? 0। प्रोडक्ट क्या होगा? 0 बिकॉज वी हैव नो कांस्टेंट टर्म।
ओके, सो अब हम वेरीफाई करते हैं सम क्या आ रहा है तीनों का 0 + 5 - 3 दैट इज 2. इट इज वेरीफाइड. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 0 - 15 + 0 दैट इज -15. वेरीफाइड. प्रोडक्ट तीनों का अल्फा बीटा गामा विल बी 0 हेंस वेरीफाइड. सो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज फिफ्थ वन दैट इज 2x² + 7/2x + 3/4. अब देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 और 4 आ रहे हैं. सो टू मेक इट सिंपलर वी विल फर्स्ट टेक द एलसीएम. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को हटाएंगे. ओके, सो कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट. सो यहाँ से 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4. 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8x² + 14x + 3 = 0. ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन. तो अब हमें सॉल्व करना है. वी रिक्वायर द सम एज 14 एंड प्रोडक्ट एज 24. प्रोडक्ट एज 24. सो स्टार्ट करते हैं कि हमारा कौन सा बन सकता है जहाँ पे हमें सम 14 चाहिए और प्रोडक्ट के चाहिए 24. सो पेयर्स बनाते हैं. वी विल गॉट एज 12 × 2 = 24 एंड 12 + 2 = 14. सो इधर मैं 2 लिख देती हूँ, इधर मैं 12 लिख देती हूँ. सो यहाँ से 2x कॉमन आया, 4x + 1. यहाँ से 3 कॉमन आया, 4x + 1. सो 2 फैक्टर्स आर 2x + 3, 4x + 1 equated to 0. We get x = -3/2 and x = -1/4. सो यहाँ से पहले हम अपने सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं. तो यहाँ से हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a दैट इज -7/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी 3/8. सो यहाँ से हम इन दोनों का सम करते हैं. एलसीएम आएगा 4 दैट इज -7/4 एंड प्रोडक्ट विल बी 3/8 हैंस वेरीफाइड. नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट. वी हैव 4x² + 5√2x - 3. सो सम करके हमें क्या चाहिए, -5√2 चाहिए और प्रोडक्ट करके हमें क्या चाहिए, -12 चाहिए. प्रोडक्ट करके क्या चाहिए, -12. सो अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको सम करके 5√2 आ सके. सो वट वी हैव हियर इज, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सम करके -12 और सम करके 5√2 और प्रोडक्ट करके -12. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 4x² + 6√2x -√2x - 3. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ इट विल गेट ऑन टू 12 एंड माइनस करके इट्स कमिंग आउट टू बी 5√2. सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 2√2 कॉमन आ जाएगा. तो मेरे पास क्या बचेगा, √2x + 3. माइनस कॉमन आ गया, √2x + 3 बिकॉज 4 कैन बी रिटन एज √2 × √2 × √2 × √2 दैट इज 2 × 2. तो यहाँ से मैंने ये 3 रूट्स को कॉमन निकाल लिया. ओके, सो मेरे फैक्टर क्या बने, 2√2 - 1 एंड 2√2x - 1 एंड √2x + 3. इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं. आई गेट एज x = 1/2√2 एंड x = -3/√2. ओके, तो अभी हमारे पास सम ऑफ जीरोस इस इक्वेशन से क्या आएगा, सम इज -5√2/4 दैट इज -5/2√2 एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, -3/4. सो अभी हम करते हैं सम -3/√2 दैट इज 1 - 6/2√2 दैट इज -5/2√2 hence verified and product will be -3/4 hence verified. ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा 7th वन. 2s² - 1 + 2√2s + √2. तो हमें सम करके क्या चाहिए, 1 + 2√2 और प्रोडक्ट करके क्या चाहिए, 2√2. ओके, सो देखते हैं कि इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे. अ मिनट प्लीज. सो इन द
Seventh part, we have 2s square minus 1 plus 2 root 2s plus root 2. तो हमें सम करके क्या चाहिए, माइनस 1 प्लस 2 रूट 2, और प्रोडक्ट करके क्या चाहिए, 2 रूट 2. तो अब हम करते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं. ओके, सो करती हूँ मैं इस ब्रैकेट को ओपन करके इसको अंदर लेके जाती हूँ. तो आई गेट 2 स्क्वायर माइनस एस minus 2 root 2s plus root 2. So from here I get s is common and I get 2s minus 1. Here I get minus root 2 common and I get 2s minus 1. So मेरे टू फैक्टर क्या बन गए, s minus root 2 and 2s minus 1. Equate them to 0. I get s equals to root 2 and s equals to 1 by 2. So हमें इक्वेशन से सम क्या चाहिए, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन 2, एंड प्रोडक्ट इज 2 रूट 2. तो इनको वेरीफाई करते हैं. सम क्या होगा, 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 बाई टेकिंग 2 एज एलसीएम. वेरीफाइड. प्रोडक्ट विल बी रूट 2 अपॉन 2. बेसिकली सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, रूट 2 अपॉन 2 सी अपॉन ए, हेंस वेरीफाइड. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर प्लस 4 रूट 3v माइनस 15. 3 5s are 15 and 5 1s are 5. सो बेसिकली हमें ऐसे रूट फाइंड करने हैं जिसको प्लस करके क्या आए, 4 रूट 3 आए, और मल्टीप्लाई करके क्या आए, 15 आए. सो व्हाट आई विल डू हियर इज वी स्क्वायर माइनस 5 रूट 3v प्लस रूट 3v माइनस 15. अगर मैं इनको माइनस प्लस करती तो आई गेट माइनस 4 रूट 3. अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती तो आई गेट 15. सो v कॉमन आ गया, v माइनस 5 रूट 3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया, रूट 3 कॉमन आ गया. बेसिकली 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5, दैट इज रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 5, बिकॉज रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3. तो एक रूट 3 मैंने कॉमन निकाल लिया. वी आर लेफ्ट विद 5 रूट 3. सो आई हैव 2 रूट्स, v प्लस रूट 3 एंड v माइनस 5 रूट 3. सो इक्वेट इट्स टू 0. We get v equals to minus root 3 and v equals to 5 root 3. So according to this, we have sum of 0 is minus b upon a and product of 0 is c upon a. So sum of 0 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 root 3 and product is minus 15, hence verified. Okay, now moving on to the next question. What we have in next question is y square plus 3 by 3 root 5 by 2y माइनस 5. अगेन हमारे पास 2 है. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल टेक एलसीएम. ओके, सो इसका एलसीएम लेते हैं. 9th 2 विल बी एलसीएम, 2y स्क्वायर माइनस 3 रूट 5y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. सो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको सम करके माइनस 3 रूट 5 आए और प्रोडक्ट करके क्या आए, 20 आए. प्रोडक्ट करके क्या आए, 20 आए. ओके, सो अब हम करते हैं कि 5 एंड सो माइनस 4 रूट 5y प्लस रूट 5y माइनस 10. अब देखो मेरे पास 20 है. सो 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 इंटू 5 बेसिक फैक्टर. अब 5 मेरे को रूट में चाहिए तो और नंबर क्या आएगा, ऑब्वियसली अगर 5 रूट में है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन 4 का ही बनेगा ना, तभी 20 बनेगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस कॉम्बिनेशन हियर. इट विल कम टू यू टू प्रैक्टिस ओनली. 2y कॉमन आ गया, बट आई विल गेट हियर इज y माइनस 2 रूट 5 प्लस. नाउ अब मेरे पास क्या कॉमन आ गया, रूट 5. सो बेसिकली 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5, दैट इज 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, जिसमें से एक रूट 5 कॉमन आ गया. सो आई एम लेफ्ट विथ 2 रूट 5. सो 2 फैक्टर्स आर 2y प्लस रूट 5 एंड y माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू 0. सो 2 फैक्टर्स आर minus root 5 by 2 and 2 root 5. So according to this equation we have sum of zeros as minus b upon a, 3 root 5 upon 2 and product as minus 20. तो इसका सम करते हैं, minus root 5 plus 4 root 5 upon 2, that is 3 root 5 upon 2, and product is 2 into 5, that is 10. 2 minus 2 into 5, that is minus
10/2, that is -5. Sorry, I here again making mistake. C/A, that is -5, hence verified. Okay, now moving on to the last question of exercise 2.3. We have 7y square minus 11/3y minus 2/3. So again we have in denominator some numbers, so we will take its LCM. So LCM क्या आएगा 3. सो LCM क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया 3. So 21y square minus 11y minus 2 will be equals to 0. So we require sum as -11 and product as -42. ओके, सो अब इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं कि क्या होंगे 42 के फैक्टर्स. 6 and 7, it they sum out to be 11. -7y minus 6y minus 2. 7y कॉमन आया, 3y minus 1 minus 2 कॉमन आया, 3y minus 1 equals to 0. Two factors are 7y minus 2 and 3y minus 1. Equate them separately to 0. Y is 2 by 7, y is 1 by 3. So according to this equation, sum is b/a and product is c/a. So इन दोनों को ऐड करते हैं. We will get 6 plus 7/21, that is 11/21. Sum is verified. Product is 2/21. Product is 2/21. So product is verified. Hence this is the completion of our exercise 2.3 of class 10th maths NCERT exemplar. होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे. थैंक यू.